पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। बरादराना ताल्लुकात के फिरोग के लिए नए दौर का आगाज। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पहले सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर के साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द होगा। ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का बाइस बनेगा। पाक फौज की अस्करी और जंगी क़ुव्वत में जदीद हेलीकॉप्टर का इजाफा। जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z-10 ME हर मौसम और हर वक्त में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की पेशावराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आर्मी एविएशन में Z-10 ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। हेलीकॉप्टर के फायर पावर का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौज के कंबाइंड आर्म्स टैक्टिक्स के मुजाहिरे को सराहा। लाहौर में काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 5 बोगियां उलटने से 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। पटरियां टूटने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। ट्रेन की मदद से बोगियों को सीधा किया जा रहा है। ट्रेन हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज को ट्रेन हादसे की इंक्वायरी टीम का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का वाकया। भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा थाना दरख्शाह कराची में दर्ज कर लिया गया। FIR में 7 अफराद नामजद। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने के लिए FIA को खत लिख दिया। वाक़े पर सिंध बार काउंसिल की कॉल पर हैदराबाद में अदालती उमूर का बाइकॉट। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। मानसून का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जाँ बाक हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 571 शहरी जख्मी हुए। बारिशों के बायस 214 घर मुतासिर, 121 मवेशी हलाक हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। मलका कौसार, मरी, एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। कराची में बादलों के डेरे, मतला अबर आलूद। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। पिंडी भट्टिया में दरिया किनारे जमीनी कटाव तेज हो गया। मुतादिद गाँव डूब गए। मुल्क भर में जलजिले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजिला। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजिले की गहराई 122 किलोमीटर और मरकज को हिंदुकुश था। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब और डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ताउन से एक ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, मशाइख और मुशीरान की भरपूर शिरकत। शुरका का पाकिस्तान में अमन के क़याम और फितना ख़ारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। शुरका ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर समेत पंजाब भर में सारिफ अदालतें खत्म कर दी गई। सूबे भर के सेशन और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट के इख्तियारात दे दिए गए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक हर जिला के सेशन जज को सारिफ अदालतों का इंतजामी जज नामजद कर दिया गया। कराची में बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले वालिद की लाश भी समंदर से निकाल ली गई। 2 रोज कबल स्कूल टीचर औरंगजेब ने घरेलू तनाजे पर 2 बच्चों समेत 2 दरिया में छलांग लगा दी थी। मुतवफ़ी का अहलिया के साथ तनाज़ा था। अदालत ने बच्चे वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म दिया था। आरिफवाला में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात से सिफारती अमला वापस बुला लिया। इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से इसराइली शहरियों को नुकसान पहुंचाए जाने का खदशा है। मुत्तहदा अरब अमारात में यहूदी और इसराइली अफराद को निशाना बनाने की मुमकिन कोशिशें की जा सकती हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सल्वेनिया ने इसराइल पर असलहे की बरामदात और दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी की वजह यूरोपीय यूनियन की जानिब से गाजा पर इसराइली हमलों को रोकने में नाकामी करार दी गई। पाबंदी का फैसला वज़ीर आज़म रॉबर्ट गलोब की तजवीज़ पर किया गया। स्लोवेनिया ने 2024 में नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन के साथ मिलकर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया था। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 786वें उर्स का आखिरी रोज़, उर्स की इख्तितामी दुआ आज होगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया, शाहीनों का तरबीती कैंप 5 रोज़ा कैंप एतवार से नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगा। शाहीन टॉप एंड T20 सीरीज में शिरकत करेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 14 अगस्त को बांग्लादेश A के खिलाफ खेलेगा। फील्डिंग और नेट सेशंस 3 और 4 अगस्त को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी। जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां, ISPR की जानिब से भी नगमा जारी। नगमे का उन्वान दिल से पाकिस्तान है। नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। मादरे वतन के जानिसार शहदा, मुहाफिज, मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फवाद खान की मौसीकी की दुनिया में दोबारा एंट्री। फवाद खान का नया गाना परवाना यूट्यूब पर आते ही छा गया। मदाहों ने फवाद खान की आवाज को खूब सराहा। और एक्शन थ्रिलर सीरीज द टर्मिनलिस्ट डॉग वुल्फ का ट्रेलर जारी, पहली किस्त 27 अगस्त को रिलीज होगी।